हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, आज हम सभी लोग क्लास 10th मैथ में भी एंजॉय करते हैं। देखिए, आज हम सभी लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें आपको आसानी से मिलती रहे और आसानी से आप मैथ में एंजॉय करते रहें। तो अगर नहीं देखी होगी तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि हमें 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, बहुत ही आसान है। तो 140 हम ले लिए, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हम बताए हैं, अगर लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये सभी संख्याएं हैं तो 2 से क्या होती हैं, कट जाती हैं वो। तो आप 2 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। 0 बचा है, 0 हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर आगे देखिए, 2 से हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा यहाँ और हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर देखिए, अब आ गया कितना, 35। 35 हम जानते हैं 5 से कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, लेकिन पहले 5 से काटेंगे क्योंकि पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 35, और 7 के क्या हो जाएगा, 7। तो देखिए, आपका अभाज्य गुणनखंड आया क्या, 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका, 156। देखिए, लास्ट में 6 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए, 2 से हम जब काटेंगे तो 2 सते 14, और 2 और 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार लेकर जाएंगे। तो 7 बार हम लेकर गए तो यहां कितना बचा, 1 बच गया, यहां हो गया कितना, 16, 2 अठे 16 हो गया। ठीक, फिर लास्ट में 8 है, हम 2 से काट देंगे आसानी से। तो देखिए, 2 तिहाई 6 हो गया, बचा 1 हो गया 18, तो 2 नवा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 है, 9 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लीजिए, 3 से कट जाएगा। तो देखिए, 3 के 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 13 केवल 13 से ही कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, तो 13 के क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब हम किसको देखेंगे, 38 25 को देखेंगे। चलिए देखिए, 38 25 को देखिए, लास्ट में 5 है, पहला काम हम देख लेंगे क्या ये 2 से कट जाए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। और 3 का रूल हम आप लोगों को बताए हैं कि सबको जोड़ लो, अगर वो संख्या 3 से कट जाए, जान लो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 8 3 11, और 11 2 13, 13 5 18, 18 9 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, 3 के 3, फिर 8 में लेकर जाएंगे, 3 दुनाई 6, बचेगा 2, कितना हो जाएगा, 22। तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 बचे 15 हो जाएगा। चलिए देखिए, 3 से भी कट जाएगा, देखिए 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाता है, तो 3 से संख्या कट जाएगी। तो 3 चौके 12, और 3 दुनाई 6 हो जाएगा, और फिर 3 बचे 15। अब हम देख रहे हैं 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, जान लो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी।
अब ये 5 से कट जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, कितना बचा, 2 बचा, हो जाएगा 25, और 5 बचे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 इक्के 5, 3 बचेगा, हो जाएगा 35, तो 5 सते 35। अब 17 अभाज्य संख्या है, 17 किससे घटेगा, केवल 1 से घटेगा, 17 से घटेगा, 17 इक्के 17 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड, और ऐसे हम इसको भी आसानी से कर लेंगे। चलिए देखिए कितना है आपका, 5005। चलिए देखिए सबसे पहला काम 5 है, लास्ट में तो हम 5 से काट दे रहे हैं। चलिए काटिए, कितनी बार जाएगा, 5 इक्के 5, फिर 0 है, 0 ऐसे लिख लेंगे, 0 है, 0 ऐसे लिख लेंगे, फिर 5 इक्के 5 हो जाएगा। अब देखो लास्ट में 1 आ गया, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 7 से हम देख ले रहे हैं, 7 से देख लीजिए, 7 इक्के 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 30 हो जाएगा ना, 7 चौक 28, मतलब 7 से कर सकता है। 7 से देख लीजिए, 7 इक्के 7, फिर कितना बचा, 3, यहां हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचा, हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21। अब देखिए ये 7 से नहीं कटेगा, अब किससे कर सकता है, 11 से। देखिए कितनी बार जाएगा, 11 इक्के 11, फिर कितना बचेगा, 3, फिर हो जाएगा 11 3 33। अब 13 जानते हो, 13 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या है, 13 इक्के 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ऐसे हमें लिख लेना है। चलिए एक और बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको हम 17 से काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा, 74 है, तो 17 चौका 68, 4 बार गया। अब 74 में से 68 हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां आपका हो जाएगा 62। अब हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 17 3 51, तब कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 11, तो यहां हो जाएगा 119, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अब ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 से काट दीजिए, 19 दूना हो जाएगा 38, अब फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, हो जाएगा 57, और 19 3 57, और 23 किससे कटेगा, केवल 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच करना है, वो भी कैसे, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए हम तो पिछली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम सीख चुके हैं, चलिए यहां भी सीखते हैं, वो भी आसानी से, बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से। पहला आपका है 26 और 91, तो देखिए 26 और 91, तो पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं, तो हम 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, फिर क्या हो जाएगा, 13 केवल 13 कटेगा, 13 इक्के 13। ठीक, 91 का कर लीजिए, 91 का करेंगे, ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। चलिए देखिए 7 से कट जाएगा, तो 7 इक्के 7, और 7 तिरिक 21,
और ये किससे कटेगा, केवल 13 इक्के 13। तो देखो 26 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो कितना आया है, 2 गुणे 13 आया है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 91 का, वो आया है 7 गुणे 13। चलिए देखिए HCF अगर देखा जाए, HCF, ठीक, देखिए HCF मतलब मासा, हमें मासा निकालना है। मासा हम आप लोगों को बताएं जो दोनों में मिले। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, अगर 13 देखा जाए तो ये दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस एकदम आसान। और हम आप लोगों को एलसीएम क्या बताए हैं, एलसीएम जो बताए हैं, हमें सभी संख्या को लेना है। चलिए सभी संख्या को लेना है, इसका मतलब हम 2 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। 2 इसमें एक बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है लेते हैं, लेकिन इसमें सब एक ही बार आया, लिख लीजिए, एक बार 2 लिख लीजिए, एक बार 13 लिख लीजिए, और एक बार 7 लिख लीजिए। चलिए गुणा कर दीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 13 दुनाई 26 हो जाएगा, और 26 गुणे 7 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 7 छके 42 के 2 हो जाएगा, हासिल 4, और 7 नए 14 4 18, कितना आ जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम जो आया 182 आया। हमें जांच भी करना है। देखो एक सूत्र होता है, यही 2 संख्याओं गुणनफल, वही मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। उसी से हमें जांच करना है। चलिए देखिए, इसको आप छोटे में लिखना चाहो, पहली संख्या को हम ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को बी, बराबर एलसीएम गुणे क्या हो जाएगा, HCF। इसी में जांच कर लीजिए। देखिए पहली संख्या ए, चाहे जो मान लीजिए पहली संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या ए, दोनों संख्या क्या है, एक है 26 और एक क्या है 91, बराबर एलसीएम, एलसीएम हमारा आया है 182, और एचसीएफ कितना आया है, हमारा आया है 13। चलिए देखिए गुणा कर लीजिए, 26 और 91 का गुणा कर लीजिए, और 13 और 182 का गुणा कर लीजिए। चलो 26 और 91 का हम गुणा करेंगे। चलिए देखिए 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366। इसका भी आप गुणा करोगे, कितना आएगा 2366। तो दोनों संख्या क्या आएंगी, बराबर आएंगे। अगर दोनों संख्याएं हमारी बराबर आ रही हैं तो जान लीजिए हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो क्या हमारा सही है। और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो जान लो एचसीएफ और एलसीएम में क्या हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है आपका 510 और 92। पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। चलिए देखिए 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4, 1 बचेगा, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लीजिए, देखो 3 अठे 24, 1 बचा हो गया 15, और 3 बचे 15 हो गया। इसको देख लीजिए 5 से कटेगा, 5 इक्के 5, 5 सते 35, 17 केवल 17 से कटेगा, 17 इक्के 17। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम।
ठीक, चलिए देखिए 92 का हम करेंगे लास्ट में 2, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, और 23 से केवल वही क्या कटेगा, 23 ही कटेगा, तो 23 इक्के 23। चलिए देखिए हम निकाल रहे हैं HCF। पहले HCF मासा, देखिए अगर देखा जाए दोनों में, पहले हम लिख ले रहे हैं दोनों का ताकि समझने में आसानी हो। 510 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसका क्या आया है 92 का, ये आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, चलिए हम HCF देखते हैं। HCF, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, देखो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में अगर देखा जाए केवल 2 मिल रहा है, और 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें नहीं, और कोई संख्या नहीं मिल रही है, मतलब केवल 2 ही मिल रहा है, तो हमारा HCF अर्थात मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हम आप लोगों को बताए हैं, संख्या सभी लिखेंगे, जो ज्यादा बार आया रहेगा वो लिख लेंगे बस। चलिए देखिए संख्या सभी लिखेंगे, तो पहला काम 2 देख रहे हैं, इसमें 1 बार आया हुआ है, और इसमें कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। इसमें 1 ही बार आया हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है, तो जिसमें ज्यादा बार आया रहेगा वही हम ले लेंगे, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो गया, ये वाला हम छोड़ देंगे। अब 3 देख रहे हैं, 3 इसी में केवल आया है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा। 5 केवल इसी में आया है 1 बार, तो 5 भी लिख लिए। केवल 17 एक ही बार आया है, 17 भी लिख लिए, और 25 भी, तो 23 भी आया है, 23 लिख लिए। संख्या सभी लिखना है हमें। चलिए सबका गुणा कर लीजिए। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, और 4 किए 12, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 17 गुणे 23 हो गया। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 17 छक्का कितना होता है 102, और 1 0 लगा दो, और गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलो गुणा करिए, 23 से 0 गुणा करेंगे 0, ठीक, और 23 दुना क्या हो जाएगा 46, और 46 के क्या हो जाएगा 6, फिर 23 से 0 गुणा करेंगे हो जाएगा 0, और 4 बचा है हासिल, तो 4 लिख लिए, फिर 23 इक्के 23, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 23 46 60। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, अब हमें जांच भी करना है, तो हम जांच कर ले रहे हैं। चलिए हम जांच कर ले रहे हैं यहां पर। जांच कैसे करेंगे, वही ए गुणे बी, वही मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारी है 510, और कितना है 92। एलसीएम हमारा आया है कितना 23 46 0, और एचसीएफ जो हमारा आया वो कितना आया है 2 आया है। चलिए टोटल गुणा करेंगे हम, इसका गुणा कर लीजिए पहले, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, और 2 छके 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 दुनाई 4। अगर हम इसका भी गुणा करेंगे तब भी आएगा क्या 46 920, यही आएगा। अब यही आएगा तो जान लो क्या है हमारा सही है, अन्यथा क्या है कहीं ना कहीं त्रुटि है, लेकिन यही आपका आएगा। ठीक, चलिए देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 336 और
54 का HCF और LCM निकालना है, उसके बाद उसका हमें क्या करना है, जांच करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम 336 का और इसका भाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। 336 इसका भाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। ठीक, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 दुनाई 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दुनाई 4, 2 1 2, अब 21 3 से कट जाएगा तो 3 सते 21 और 7 केवल 7 से कटेगा, 7 1 7। ऐसे 54 का हम कर लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 दुनाई 4, 2 सते 14, 27 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। चलिए, एक 336 का क्या आया है, 336 का जो आया है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आ गया। और 54 का जो आया है वो आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए, हम पहले HCF निकाल ले रहे हैं। HCF निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे, तो दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में देखिए पहला काम तो 2 मिल रहा है, एक बार ये हो गया, और 3 भी एक ही बार मिल रहा है, क्योंकि और जो है और नहीं मिल रहे हैं। देखिए 2 केवल एक बार मिला, अब इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 इसमें देखो एक बार मिला, लेकिन इसमें एक ही बार 3 है, इसमें 3 है, तो एक ही बार ये 2 भी मिल गया, एक बार 3 मिल गया, तो 2 गुणी 3 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। LCM निकाल लीजिए। LCM जो हो जाएगा, चलिए देखिए, LCM जो सबसे ज्यादा बड़ा रहे, 2 देखो इसमें 4 बार, इसमें कितना, 1 बार, तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार और लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और देखिए 3 इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 7 देखिए केवल 1 बार आया है, तो 7 लिख लेंगे, सबका गुणा कर लीजिए। तो 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16 और गुणे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और गुणे क्या हो जाएगा, 7। तो LCM जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 30 24। चलिए जांच कर लीजिए। A गुणे B बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54, बराबर LCM आया है 6 और H 6 हो गया है, और LCM कितना, HCF कितना है, 6। चलिए टोटल गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 18 144, इधर भी गुणा करेंगे हो जाएगा 18 144।